हेलो दोस्तों, मैं विनय अपने इस यूट्यूब चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और कल रंग खेलने के बाद आज पढ़ाई में फिर से व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना दोस्त, ये सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपको अच्छा बनाना, आपको अच्छा करना मतलब हमारे देश इंडिया को अच्छा करना है। तो मित्र, जैसा कि आप थंबनेल से परिचित हैं, इस पर हम बातचीत करें ना, इससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लें, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आप कोरिलेट कर पाएं और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न होगी ही ना। हाँ दोस्त, फिर भी हम इस लेक्चर पर थोड़ा सा और रिव्यू कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं आपके पास समय का बहुत अभाव रहता है, क्योंकि इस छोटी सी जिंदगी में आप बहुत व्यस्त रहते हैं दोस्त। क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं। जैसे दोस्तों के साथ गप्पे करना काम ही है, इधर उधर जाना यह काम ही है, मोबाइल जो आपका दोस्त बन बैठा है इसके साथ भी कुछ टाइम एक्सपेंड करना, यह भी दोस्त काम ही है। और क्रिकेट तो सबसे लोकप्रिय आपका गेम है दोस्त, उसके साथ भी थोड़ा सा समय ना दें तो वह क्रोधित हो जाएगा दोस्त। तो ये सारी मजबूरी को हम काफ़ी नज़दीकी से महसूस करते हैं दोस्त। तो कोई बात नहीं, आइए हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं अपने पुराने लेक्चर पर। मैं बताया था कि एजुकेशन का मतलब है सीमित संसाधन में असीमित जरूरतों की पूर्ति करना। एजुकेशन का मतलब है कि अपने ज्ञान इंद्रियों को विकसित करना। ज्ञान का मतलब कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त अनुभव है उस उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इंद्रिया में हमारा नाक, आँख, कान ये सब मित्र आता है। इसी के आधार पर हम कोई ना कोई बुक लिखने का काम करते हैं, या जो भी लिखा है इसी के आधार पर अपना एक्सपीरियंस को क्या किया है, उसमें डाला है। उसके बाद मित्र मैं यह बताया था कि एजुकेशन का यदि एक लाइन में बातें मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है दूसरों को खुश रखना और अपने आप को भी खुश रखना। और आप खुश तभी रह पाते हो जब आपका डिसीजन गुड होता है। यानी ऐसे कहें तो अच्छा निर्णय लेने के लिए भी जो है एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं मित्र, एजुकेशन की बात जैसे ही करते हैं आपके माइंड में एक फिगर सेट होती है कि शिक्षा प्राप्त करने का मतलब बहुत सारे बुक हमारे पास आते हैं और उसे हम पढ़ते हैं। तो आइए मित्र, आज उसी पर बातचीत करते हैं कि यह बुक का आपके जीवन पर क्या रोल होता है। यह बुक आपके डिसीजन को कैसे क्या करता है, डिसीजन को गुड बनाने की कोशिश करता है, आपके अंतर्गत मानवता को कैसे विकसित करता है, इसी पर बातचीत करते हैं। मित्र, आप जानते हैं कि बुक क्या होता है। बुक किसी राइटर के द्वारा लिखा जाता है, उसमें एक राइटर या ग्रुप ऑफ राइटर्स मिलकर के उस बुक को लिखते हैं। उसमें वह अपना एक्सपीरियंस डालते हैं, यानी जो अपने जीवन में वह किए होते हैं या जहाँ जहाँ उन्हें एक्सपीरियंस हुआ रहता है, जहाँ जहाँ वो अनुभव किए रहते हैं, उस अनुभव के आधार पर वह क्या करते हैं, बुक्स लिखते हैं। और वह बुक्स आपके सामने आती है, सब्जेक्ट के रूप में आती है, और आप उससे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के बाद कुछ समय के बाद आप अच्छा डिसीजन ले रहे होते हैं। तो मित्र ऐसे कहें ना तो बुक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दूसरे के द्वारा होता है, लेकिन आपके लिए इसलिए उसको ला दिया जाता है ना, क्योंकि आपका समय मित्र जो है ना, इस पृथ्वी पर रहने का समय जो है ना वह लिमिट है। और लिमिट समय में बहुत सारा कलेक्शन चाहिए, आपको बहुत सारा डिसीजन लेना होता है। तो वो सारा एक्सपीरियंस आप अपने आप से ना करें, बल्कि दूसरे के एक्सपीरियंस को डायरेक्ट व डायरेक्ट एडॉप्ट कर लें और आगे बढ़ें। यही काम मित्र बुक्स का आपके लाइफ में होता है। आप जरा सोचें ना, आपके बाबा के द्वारा जो संपत्ति कमाई हुई है, क्या आप उसे छोड़ते तो नहीं है ना। आप डायरेक्ट उसे क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप में ले लेते हैं, और उस संपत्ति के आधार पर आप और भी सारा काम करते हैं, जिससे आपकी संपत्ति और क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से मित्र, बुक्स में बहुत सारी नॉलेज छुपी हुई रहती है। उस नॉलेज को जो है ना
दूसरे के नॉलेज को हम एडप्ट कर लेते हैं और उसके आधार पर, उसके बेस पर हम नया नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और अपना नॉलेज को क्रिएट कर करके हम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर रहे होते हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मित्र, सब्जेक्ट का मतलब यही है। अब थोड़ा सा बात यह करेंगे कि आखिर टोटल सब्जेक्ट हैं कितने। अच्छा, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट है ना मित्र, ऐसा कुछ नहीं है, इस सब का सार एक ही है, बस आपके ज्ञान इंद्रियों को विकसित करना, आपके कर्म इंद्रियों को सही से रखना, उस पर कंट्रोल स्थापित करना, आपकी मन बुद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना, और इससे आप अच्छा डिसीजन ले पाए। सारे बुक्स का मतलब मित्र बस इतना ही है, लेकिन इसे अलग अलग पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है ना, ताकि आप स्टडी जो है ना आसानी से इजी वे में कर सकें। आप जरा सोचें ना, मैं कहूं कि पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में रूल बनाइए तो आप पागल हो जाएंगे ना। मैं कहूं कि पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में सोचिए एक बार में, आप नहीं सोच पाएंगे ना। लेकिन वहीं मैं कहूं कि आप एशिया के बारे में सोचिए, वहीं मैं कहूं कि एशिया में भी एक देश के बारे में सोचिए, आप हमारे प्यारे भारत के बारे में सोचिए। तो मित्र, मैं आशा करूंगा कि आप जरूर अच्छा सोचेंगे और जरूर अच्छा काम कर सकेंगे। तो यह जो डिवाइडेशन जो है ना, यह जो डिवीजन जो है ना, इससे आप पॉजिटिव मान करके चलेंगे। यदि सारे सब्जेक्ट, मैं कहूँ सारे सब्जेक्ट का मतलब आपके ज्ञान इंद्रियों को बढ़ाना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मित्र। यह सारे पेपर एक ही पेपर में आ जाए, सारे सब्जेक्ट का पेपर एक ही में आ जाए, फिर भी आप टेंशन अपने आप पर ले लेंगे। तो यह टेंशन से आप बच सके, इसके लिए अलग अलग इसका डिवीजन किया गया है, जो आपके रूप में कभी साइंस देखते हैं, तो कभी एसएसटी देखते हैं, तो कभी संस्कृत देखते हैं, कभी हिंदी देखते हैं, तो कभी गणित मैथ्स देखते हैं। तो आइए मित्र, इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश जो है ना, इसे डिवाइड करने की कोशिश जो है ना, हम अपने तरीका से करते हैं। यह तरीका मित्र मेरा नहीं है, हम भी कहीं से ना कहीं से इसको पढ़े हैं और आपको भी पढ़नी चाहिए। आप जानते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति इस धरती पर हुई, तो उसे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने एक्सपीरियंस किया। जैसे मित्र, आप भी जब बच्चा थे तो आपको लगता था कि अरे चांद तो एक प्रकार का मेरा खिलौना की तरह है, हम इसे लेकर के आ जाएंगे। सूर्य के बारे में कुछ कुछ ऐसे ही इमेज आपके मन में बनता था। तो मानव को शुरू शुरू में जो है किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वह आगे बढ़ते गया, उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलते गया और उन इंफॉर्मेशन को वह अपने बुक में लिपिबद्ध करना स्टार्ट किया। यानी ऐसे कहें तो आपके मन में जो बातें आती हैं ना मित्र, आप जो बोलते हो ना, यदि उसे किसी सिंबल के आधार पर जब आप उसे राइट करते हो, लिखते हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं मित्र। और वह लिपि जो होती है ना, बहुत सारी, जैसे आप लिपि जानते हो, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये बहुत सारी लिपि हैं। हमारे भारत में भी बहुत सारी लिपियां प्रचलित हैं। तो मानो उसे लिखना स्टार्ट किया और वहीं लिखना जो है ना बुक का रूप धारण किया और वह बुक आपके सामने आया। तो मेनली रूप से यदि बात करें ना, तो जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो है ना, यानी आपका जीवन अच्छा से चल सके ना, आपका जीवन जब अच्छा चलेगा तो आपके परिवार का जीवन अच्छा चलेगा, और परिवार का जीवन अच्छा चलेगा तो समाज का चलेगा, और समाज चलेगा मित्र तो देश भी चलेगा, और बहुत सारे देश में ऐसी बातें हो तो विश्व भी अच्छा चलेगा। और यही एजुकेशन का मेन मोटो है। तो मित्र, यदि सारे की बातें मैं करूं ना, तो इसका बस एक सब्जेक्ट का नाम है, वह है विज्ञान। यानी विज्ञान ही वह विषय है मित्र जो मानव को मानव बनाया। ऐसे कहें तो आदि मानव से जो है ना मानव के रूप में लेकर के आया, वह मात्र जो सब्जेक्ट था ना, उस सब्जेक्ट का नाम था विज्ञान, जिसको साइंस बोलते हैं। क्या आप मेरे बात से अग्री कर रहे हैं क्या? यानी मैं मित्र बात यही बता रहा हूं ना कि मात्र एक ही सब्जेक्ट है जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, और विज्ञान के आधार पर ही आज मानव पैदल यात्रा, माने पुराने पैदल यात्रा से लेकर के आज इसकी यात्रा कर रहा है। यानी विज्ञान के आधार पर ही ना मित्र मानव जो है संगठित है। विज्ञान के आधार पर ही ना मित्र मैं इस दिल्ली के बंद रूम से बातें कर रहा हूं
और आप बिहार, झारखंड या भारत के अन्य कोने में बैठ करके आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। यानी विज्ञान के आधार पर ही जो है ना, विज्ञान ही वह बेस है ना मित्र, जिसे मानव अभी भी मानव बना हुआ है। अगर विज्ञान समाप्त हो जाए ना मित्र, यानी विज्ञान ना आए ना आपके लाइफ में, तो मतलब हमें आज भी जानवर बनने में थोड़ा सा समय नहीं लगेगा। अब मित्र आप थोड़ा सा उलझ गए होंगे कि अरे सर विज्ञान का मतलब हम क्या समझे सर, विज्ञान का मतलब क्या समझे, हमारे सामने तो हिंदी है, अभी हम 10th क्लास में है सर, तो मेरे सामने हिंदी भी देखने को मिलता है, इंग्लिश भी देखने को मिलता है सर, संस्कृत भी देखने को मिलता है, आप बता रहे हो कि बस एक ही विज्ञान है। हाँ मित्र, एक ही विज्ञान है। जिस तरह से ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना मित्र, इसमें एक हैंड्स है ना, इसमें यह हैंड्स है ना, आपका फीट है ना, आपका नोज है ना, तो ये सब क्या है, आप ही के तो पार्ट्स है ना। ठीक उसी तरह से ये जो आप मित्र हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स ये जो भी देखते हो ना, ये सब साइंस के ही पार्ट्स हैं। हो गए ना थोड़ा सा कंफ्यूज? मैं मित्र आराम आराम से समझाता हूं, तो मैं विज्ञान को आराम आराम से समझाऊं ना, उसके पहले थोड़ा सा मैं इस बोर्ड पर कुछ मेंशन किया हूं, मैं जो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले विज्ञान को आप समझे ना, उसके पहले आप ब्रह्मांड को समझ जाए मित्र, यूनिवर्स क्या होता है। तो मित्र जिस तरह से ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में मैं बात करूं और बोलूं कि यह अंगुली जो है ना, ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी का कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, तो आप कहेंगे अरे सर बस थोड़ा सा मान सकते हैं, कुछ परसेंट मान सकते हैं। ठीक उसी तरह से मित्र पूरे ब्रह्मांड की यदि मैं बातें करूं ना, तो उसमें यह जो मेरा 7 कॉन्टिनेंट है ना, 7 महाद्वीप है ना, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और नीचे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यह सिर्फ बस इतना ही स्पेस ऑक्युपाई करता है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड की बातें मैं मित्र करूं ना, तो आप जो भी सोचते हो ना, एक ब्रह्मांड के एक छोटा सा पार्ट सोचते हो। आप जो भी देखते हो ना, जहां भी रहते हो ना, जिस देश की भी बातें करते हो ना, यह एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे कहें तो ब्रह्मांड के बारे में अभी भी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को नहीं हो पाई है मित्र। अब हाँ, ऐसा जरूर है कि वैज्ञानिक उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो है ना, समझने की कोशिश करना जो है ना, ब्रह्मांड के लिए अच्छा से अच्छा प्रयोग करना जो है ना, या ब्रह्मांड में जो भी व्याप्त चीजें हैं ना, वह सही से रन कर सके ना, इसके लिए जो भी काम करना जो है ना, यह सब साइंस में आता है मित्र, सब साइंस का एक पार्ट है। तो आप कहोगे अच्छा सर, इस आधार पर आप बताओगे कि पूरा सब्जेक्ट जो है वह कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ा है। हाँ मित्र, आप सही समझ रहे हो। तो आइए थोड़ा सा ब्रह्मांड को देखते हैं। यह ब्रह्मांड मेनली जो है ना मित्र, दो चीजों से मिलकर बना है, एक को बोलते हैं पदार्थ और एक को बोलते हैं एनर्जी। आप जो भी देख रहे हो ना, वह सब मित्र पदार्थ है। आप अपने आंख से जो भी चीज देख रहे हो ना, वह सब पदार्थ है, और जो आप नहीं देखते हो ना मित्र, वह एनर्जी है। और यह दोनों को मिला करके मित्र ब्रह्मांड बना है। अरे वही पदार्थ 7th क्लास में जो आप पढ़े हो ना, कि जिसके अंतर्गत आकार होता है सर, आयतन होता है, जो स्थान गिरता है, इसको हम सर पदार्थ कहते हैं। और एनर्जी, एनर्जी मित्र नहीं समझ पा रहे हो क्या? जब हम साइंस पढ़ाएंगे ना, तो एनर्जी बताएंगे। ऐसे थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहे कि एनर्जी, आप कोई भी एक्शन करते हो ना, बचपन से लेकर के अंत समय तक आप कुछ ना कुछ एक्शन करते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो, एक प्रकार का एक्शन है तुम्हारा, अभी मैं बातें कर रहा हूं ना, या मेरा एक प्रकार का एक्शन है। तो ये जो भी एक्शन हम करते हैं ना, वह एनर्जी की वजह से ही करते हैं। यानी हमें ऊर्जा नहीं रहे तो उस काम को हम कर ही नहीं सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं सर, नहीं समझे। तो मित्र, आपके अंदर जो ऊर्जा आती है ना, वह खाना खाने से आती है, भोजन करने से आती है। आप 10 दिन भोजन करना छोड़कर देख लें, आप ना अच्छा सो पाएंगे, अच्छा ना पढ़ पाएंगे, अच्छा ना सुन पाएंगे। यानी सिर्फ आप ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें आप देख रहे हो ना, बिना ऊर्जा का वह एक्शन कर ही नहीं सकता। और यह दोनों का संयोजन जो है ना, यह मित्र क्या है? ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के बारे में अच्छा डिसीजन लेना यह तभी संभव है जब आप साइंस को क्या किए हो, पढ़े हो, साइंस के बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठा किए हो, तभी ऐसा डिसीजन ले सकते हो। मित्र आप जरा सोचो ना,
कि आपका एक डिसीजन कितना इफेक्ट कर सकता है, कितना इफेक्ट कर सकता है। यदि चाइना के बारे में किसी प्रकार की कोई डिसीजन आपको लेनी हो, अगर चाइना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो, तो मित्र आपके द्वारा लिया गया डिसीजन वो बहुत लोगों को दुखी कर सकता है। तो ब्रह्मांड के बारे में सही से क्या करना, अध्ययन करना, ब्रह्मांड के बारे में अच्छा डिसीजन लेना, यह साइंस का रोल है। यानी साइंस पढ़ करके ही जो है ना, आप ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की बातें मैं कर रहा हूं, मतलब कि सबके बारे में आप गुड डिसीजन ले पाओगे। अब थोड़ा सा मन में आती होगी, सब विज्ञान बता दो, विज्ञान क्या है। अरे विज्ञान मैं कुछ नहीं बताऊंगा मित्र, विज्ञान वही जो आप बचपन से पढ़ते आए हो लेकिन समझे नहीं हो। ज्ञान तो मैं बता दिया कि ज्ञान इंद्रियों से द्वारा जो प्राप्त अनुभव है उसी को विज्ञान कहते हैं, सॉरी ज्ञान कहते हैं। नाक, कान, आंख, जीभ, इस सब के द्वारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया बुक में और इसको जो लिपिबद्ध कर दिया गया और आपके सामने ला दिया गया, तो आप बोलते हो कि यह विज्ञान ज्ञान है। यानी बुक्स एक ज्ञान का क्या है, सोर्स है। और विज्ञान बी का मतलब मित्र होता है विशिष्ट ज्ञान, यानी किसी भी चीज के बारे में डीप स्टडी करना, विशेष अध्ययन करना। और विशेष अध्ययन का मतलब समझ रहे हैं क्या? विशेष अध्ययन का मतलब कि जो चीजें आपको दिख रही है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वह बना कैसे, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, उसका यूज कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इतना यदि बातें आपको समझ में आ जाए ना, तो वही मित्र विशेष ज्ञान है। और इसके आधार पर जो आपका डिसीजन होगा ना, और बहुत गुड डिसीजन होगा, बहुत गुड डिसीजन होगा। मित्र मैं फिर से बता रहा हूं, हर वह चीज विज्ञान में शामिल किया जा सकता है जिसके बारे में आपको विशेष नॉलेज हो। विशेष नॉलेज का मतलब यह है कि जब आपकी ज्ञान इंद्रिया उस चीज को देखे, या जब आपकी ज्ञान इंद्रिया के द्वारा वह चीज आपके कान में जाए, या जब आप उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन महसूस करें, तो आपको उस चीज की संरचना समझ में आ जाए कि वह बना है तो उसमें कौन सा मैटर लगा है, उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, और हमारे वह सोसाइटी में उसका रोल क्या है और किस तरह से वह काम करती है। यदि इतना समझ में आ जाए ना मित्र, तो आप समझेंगे कि वही साइंस है। तो लगभग तो आप सब लोग कहते हो कि अरे सर सच बात कहते हैं। जब हम समाज के बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो उसको सामाजिक विज्ञान का नाम देते हैं। हाँ दोस्त, आप सही समझ पा रहे हो। तो विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान से है, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जो विशिष्ट हो, जो यह बताने में सक्षम हो कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से मैटर लगे, उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, वह हमारे लिए कितना एडवांटेज का काम करेगा, कितना डिसएडवांटेज का काम करेगा। इसको मित्र हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर मित्र मैं मेंशन किया हूं। और साइंस शब्द जो है ना, ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा मित्र। यह एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो। ये लैटिन वर्ड अब थोड़ा सा फंसेंगे ना मित्र, तो थोड़ा सा मैं इस कंफ्यूजन को दूर ही कर देता हूं। आप जरा समझ करके चलना मित्र, अभी जो बातें मैं कर रहा हूं इसका एक माध्यम क्या है, हिंदी है। और आप ऐसा एज्यूम करना कि इस पूरे जो विद्वान थे ना, लगभग जिसके आधार पर यह बुक आपके सामने आई है, इसमें लगभग 90% जो है ना, यह यूरोप में एक देश है जिसको बोलते हैं रोम। अरे वहीं इटली की राजधानी रोम की बातें मैं कर रहा हूं। जब 10th क्लास की मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो यूनिफिकेशन, अब जब इटली बताऊंगा तो उसमें रोम की बार बार चर्चाएं होंगी मित्र। तो आप समझना कि जितने भी साइंटिस्ट टाइप के लोग जो थे ना, जितने भी तार्किकता वाले लोग जो थे ना, ये सारे लोग रोम में थे। और रोम की भाषा जो थी ना मित्र, वह लैटिन भाषा थी। और उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया ना, जो शब्द दिया गया ना, उसी को मित्र हम लैटिन शब्द बोलते हैं। तो यह साइंस वर्ड जो है ना, यह सेंटिया से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है नो, यानी किसी भी चीज को जानना ही क्या है, साइंस है। और आपको एक बात और जाननी चाहिए कि 28 फरवरी को जो है, 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
हमारे ही देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीवी रमन। रमन प्रभाव के बारे में उन्होंने कुछ अपना थ्योरी दिया था, जिसे उनके सम्मान में हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। और विज्ञान का मतलब मित्र होता है, विज्ञान का मित्र मतलब होता है कि एक ऐसा ज्ञान जो प्रमाणित किया हुआ हो, जो प्रूव्ड किया हुआ हो। मैथ्स की लैंग्वेज में मैं बातें करूं तो आप एक्सियम, पोस्टुलेट और थ्योरम का नाम सुने होंगे। तो एक्सियम एक प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्रूव्ड है। जैसे मैं पॉइंट की बातें करूं, लाइन सेगमेंट की बातें करूं, तो यह सारी चीज प्रूव्ड है। ठीक उसी तरह से एक्सियम की तरह मित्र साइंस में जो भी बातें हैं ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसको आपको प्रूव्ड करने में समय खर्च नहीं करना है। यानी प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, बस ऐसे समझ जाओ। यानी उसमें त्रुटि ना मात्र की हो उसको विज्ञान कहते हैं। यही बात यदि विज्ञान की शाब्दिक अर्थ की बातें करूं तो विज्ञान का मतलब होता है सत्य का खोज करना, और ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव करना। यानी मित्र आप जानते हो कि सबसे पहले अगर कोई इवेंट होता है, यदि मेरे को उसका सत्यता की जानकारी मिल जाए, उसके बारे में यदि हमें सत्य इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उससे निजात पाने के लिए या कहें तो ऐसे इवेंट से बचने के लिए हम नया रास्ता क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यानी सत्य को जानना ही मित्र क्या है, विज्ञान है। यहां पर यदि मैं बात करूं इसके टाइप्स के, तो विज्ञान के 2 टाइप्स हैं मित्र। एक को बोलते हैं रियल साइंस और एक को बोलते हैं स्यूडो साइंस। हिंदी की बातें मैं करूं तो इसको एक को बोलते हैं सत्य विज्ञान और एक को बोलते हैं छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान का बेस जो होता है वह मित्र थ्योरी होता है, और छद्म विज्ञान का जो बेस होता है वह पैराडिज्म होता है, जिसको अवधारणा बोलते हैं। अच्छा, थ्योरी और पैराडिज्म में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होंगी कि सर सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत मित्र एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्रूव्ड है, जो सत्य है, जो चेंज नहीं हो सकता। आप समय चेंज कर दो, व्यक्ति चेंज कर दो, स्थान चेंज कर दो, यह कभी चेंज नहीं होगा। यानी ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा नॉलेज या ऐसा दूसरे के द्वारा कलेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल सत्य है, जो समय के अनुसार, देश के अनुसार चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैग्नीशियम की बातें मैं करूं, इसका संकेत Mg है, तो मित्र यह प्रूव्ड है, ये आप इंडिया में ले जाओ या कहीं दूसरे जगह ले जाओ, यह चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम रियल साइंस, और इसका बेस जो होता है वह थ्योरी जो होता है। यानी समय के अनुसार, स्थान के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार यह चेंज होने वाला नहीं है, अटूट सत्य है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल साइंस। और रियल साइंस में आपको जान करके ताजुब होगी मित्र, रियल साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और साइंस का ही एक दूसरा पार्ट है जिसको मित्र बोलते हैं स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान, और इसका बेस जो होता है वो पैराडिज्म होता है। पैराडिज्म का मतलब यह होता है अपरिवर्तनशील, यानी समय के अनुसार, जगह के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार यह चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसके अंतर्गत मित्र आपके सोशल साइंस आते हैं, जिसको आप SST, सोशल स्टडीज के रूप में जानते हैं। यानी समाज कैसे बना, समाज के लिए क्या जरूरी है, समाज का क्या योगदान है, समाज का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में जो नॉलेज हमें दूसरों के द्वारा मिला है या इसके बारे में हम जो बातें कहने वाले हैं, इसको मित्र हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस में। और समय के अनुसार से यह चेंज हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया का कुछ सोसाइटी अलग है, अमेरिका का सोसाइटी अलग है। तो मित्र मैं यह बता पाया कि यह जो आप साइंस देख रहे हो ना, यह साइंस के ही यह सारे पार्ट्स हैं। जिस तरह से आपका यह पूरी बॉडीज है और इसके बहुत सारे पार्ट हैं, उसी तरह से साइंस के जो है ना, पहले मेनली तो 2 पार्ट्स हैं, SST और साइंस, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, और सोशल साइंस भी आता है। सोशल साइंस भी एक साइंस का ही क्या है, पार्ट्स है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यह होगा ना आपके माइंड में कि सर आप यह बता दो कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी क्या होता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो हम समझ गए सर कि यह सब साइंस का ही पार्ट है। तो मित्र एक बात बताओ, यह कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वह एक लिपिबद्ध तरीका में आती है, और लिपिबद्ध तरीका में जब आती है और जब उसको हम उच्चारित करते हैं तो उसको भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं।
और यह सब लैंग्वेज है मित्र, संस्कृत से ही हिंदी आया है। यानी संस्कृत को लंबे समय तक जब हम यूज करते 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 आगे बढ़े तो उसी से एक और सब्जेक्ट जनरेट हुआ जिसे हम हिंदी बोलते हैं। और हिंदी का ही थोड़ा सा इधर उधर रूप जो है उर्दू भी है और एक अंग्रेजी भी है। जिस तरह मित्र मैं के को क लिखता हूं, यानी लिखने का रोमन लिपि में उसका एक सिंबल अलग है, देवनागरी लिपि में लिखने का सिंबल अलग है। अरे स्टाइल को ही, लिखने के स्टाइल को ही, सिंबल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी जो बातें मैं कर रहा हूं यदि मैं इसे लिपिबद्ध तरीका में करूंगा तो मैं अभी देवनागरी में करूंगा, अंग्रेज सब जब इसे करेंगे तो ये इंग्लिश में करेंगे, रोमन लिपि में करेंगे। उसी तरह से उर्दू मित्र फारसी में होती है। तो यह एक क्या है, ये एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज का काम क्या है कि भाषा का काम क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग को आपके सामने पहुंचा सकें या आपकी फीलिंग को हम अपने पास ले सकें, भाषा का काम यही है। तो साइंस में जो बातें लिखी गई है ना, साइंस जो समाज के लिए जो रोल वादा करता है ना, वह जब एक बुक के फॉर्म में आए ना तो वह या तो इंग्लिश के फॉर्म में आएगी, या तो मित्र हिंदी के फॉर्म में आएगी, या इसको स्टार्टिंग में संस्कृत के फॉर्म में ली गई है उस फॉर्म में आएगी, या उर्दू, इन सब फॉर्म में आएगी। तो मित्र बस यह एक लैंग्वेज है और आपको 10th क्लास तक तो ये सब के बारे में पढ़नी चाहिए। क्योंकि मित्र जब आप डिसीजन लोगे तो किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज जरूर करोगे। और हमारे यह भारत में लगभग सभी लैंग्वेज यूज होते हैं। तो हमें चाहिए कि इनको एक लैंग्वेज की तरह पढ़ें। मतलब कि यह सब बातें जब हम पढ़ेंगे तो मित्र जो बुक में जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको हम समझ पाएंगे। और जब ज्ञान को समझ पाएंगे तो मित्र हम अपनी ज्ञान इंद्रिया को विकसित करेंगे। और ज्ञान इंद्रिया को विकसित करेंगे तो हमारी कर्म इंद्रिया सही से काम करेगी और हम डिसीजन सही लेंगे। और डिसीजन सही लेंगे तो मित्र मुझे आशा है कि आप स्वयं खुश रहेंगे और हमारे देशवासियों को भी खुश रखेंगे। तब मित्र मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि सब्जेक्ट का महत्व आपके लाइफ में क्या है। और मेनली रूप से सब्जेक्ट एक ही है जिसका नाम है साइंस, और साइंस के ही ये पार्ट्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा गणित में दिक्कत होता होगा मित्र, क्या अरे सर गणित के बारे में आप नहीं बताए। तो गणित देखो मित्र, जब या आप साइंस पढ़ते हो या जब आप सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स वाली भी बातें आएंगी, यानी बहुत सारे उसमें डेटा आएंगे। तो उस डेटा को हैंडल करने का काम जो है ना, ये आपका मैथमेटिक्स करता है। यानी यह साइंस तभी पूर्ण होगा, साइंस तभी कंप्लीट होगा जब उसको मैथ्स आकर के क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी हर एक सब्जेक्ट, जिस तरह से मैं बात कहूँ ना मित्र कि आपके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हर एक अंग जो है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वादा करता है। यानी एक अंग के ना रहने के बाद आपको उसकी कमी हमेशा खलती है। ठीक उसी तरह से मित्र 10th क्लास तक तो आपको सब सब्जेक्ट आनी ही आनी चाहिए, नहीं तो एक के बगैर दूसरा अधूरा है। एक के बगैर वैसे ही अधूरा है जैसे हम बेटी की बातें नहीं करें और पत्नी की बात पर बड़ी बड़ी डींगे मारें। तो पत्नी का होना तभी संभव है जबकि बेटी का होना संभव है। मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप जरूर समझेंगे। ठीक उसी तरह से मित्र इंग्लिश सही ना हो, मैथ सही हो जाए, मैथ सही ना हो, साइंस सही हो जाए, साइंस सही हो जाए, और ये क्या बोलते हैं सोशल साइंस सही ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पुराने लेक्चर में मैं बताया था त्रिभुज का कोण और भुजा का बात, कि एक के साथ अगर नाइंसाफी तो दूसरा आप रूपी क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मेरे मित्र यदि आप हिंदी को छोड़ते हो तो संस्कृत आपसे दूर होगा, संस्कृत को छोड़ते हो तो साइंस दूर होगा, साइंस को छोड़ते हो तो यह मैथ से दूर होगा। यह बात हमेशा समझ में रखना। तो मित्र फिर मिलते हैं कल नए लेक्चर में, और उसमें आपके एक सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट साइंस का एक सेगमेंट से जो है ना स्टार्ट करेंगे। मित्र आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके बाय, थैंक्स।